आज हम 11वीं गणित में पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक जो 10वां था, ठीक है, उसको देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 तक कहा गया था कि इसमें 1 पॉइंट जो था 2 की बात करते हैं, ठीक है। 10वां प्रश्न में आ जाते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न से ही स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इस पहला प्रश्न क्या है 10वें का कि cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर में कितना है, वर्गमूल 2 cos थीटा, ठीक है, ये है। और हमें सिद्ध क्या करना है, cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर में सिद्ध करना है वर्गमूल 2 साइन थीटा, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम जो है पहला प्रश्न को लेते हैं, ठीक है, और उसको आगे हल करते हैं। तो देखिए इसको हम ले लेते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर में वर्गमूल 2 cos थीटा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, cos थीटा को पक्षांतर कर लेते हैं, ठीक है। cos थीटा को पक्षांतर करेंगे, एक तरफ ये हो गया cos थीटा माइनस में cos थीटा। यहाँ तक के क्लियर है। अब यहाँ से क्या लघुत्तम है, cos थीटा लघुत्तम है। यहाँ पे क्या बचेगा, वर्गमूल 2 और यहाँ पे 1 cos थीटा, ठीक है। अंदर गुणा करेंगे ये मिल जाएगा। और ये अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में हम जो है वर्गमूल 2 धन 1 का गुणा करते हैं, ठीक है, इसका गुणा करते हैं। इससे क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पे गुणा कर रहा हूँ वर्गमूल 2 धन 1 साइन थीटा बराबर में यहाँ से वर्गमूल 2 माइनस 1 ये पहले से है और एक हम गुणा कर रहे हैं वर्गमूल 2 धन 1 और यहाँ से है cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम गुणा करते हैं तो वर्गमूल 2 साइन थीटा, इसका गुणा इसके साथ प्लस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा। तो a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग cos थीटा, ठीक है। अब आगे इसको जस का तस रहने देते हैं, इसमें अभी कुछ नहीं करना है। यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्गमूल को काट देगा तो यहाँ से 2 माइनस 1 और cos थीटा। आगे कितना हो जाएगा, केवल cos थीटा, 2 में से 1 गया। और यहाँ पे है 2 वर्गमूल साइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब हमें चाहिए क्या, cos थीटा माइनस साइन थीटा। इस साइन थीटा को मैं इधर पक्षांतर कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचा 2 वर्गमूल साइन थीटा बराबर में cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। यही हमें सिद्ध करना था कि cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर में वर्गमूल 2 साइन थीटा। इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको बनाना है। सरल है, ठीक है। इसी प्रकार 10वें का जो दूसरा है इसको भी आप बना सकते हो। मैं तीसरा बताता हूँ। इसका तीसरा में क्या है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो हमें सिद्ध करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की घात 4 थीटा बराबर में कितना सिद्ध करना है, 1 सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके लिए फिर से इसी को लेंगे, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस बराबर में 1। अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, साइन थीटा बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको पक्षांतर कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, जबकि इसका मान हो जाएगा cos की घात 4 थीटा, क्योंकि 2 घात पहले से 2 घात और बढ़ गए तो 4 बार हो गया, ठीक है। मैं इसको फिर से कैसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ बराबर में है cos की घात 4 थीटा। अब 1 को रहने देते हैं, cos की घात 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसको पक्षांतर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये है cos की घात 4 थीटा। चाहो तो इसको एक बार जमा के लिख सकते हैं। इसको पहले लिख लेते हैं इस तरह, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की घात 4 थीटा बराबर में 1 आ गया, ठीक है। अब है चौथा, देख लेते हैं, ठीक है। अब है चौथा नंबर है
चौथा नंबर में क्या है, ए कॉस थीटा माइनस में बी साइन थीटा बराबर में सी है। तो हम इसी से क्या करना है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर, अच्छा प्लस में है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे प्लस करना है, बराबर में सिद्ध करना है प्लस माइनस वर्गमूल ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास प्रश्न पे फिर से चले जाते हैं। प्रश्न है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर में सी। इसमें क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा पूरे का वर्ग बराबर में सी का वर्ग। ठीक है, यहाँ से क्या फॉर्मूला लग जाएगा, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग वाला, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर में सी का वर्ग। ठीक है, यहाँ तक कि क्लियर हो गया। अब इसको आगे कैसे हल करेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए का वर्ग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ और प्लस में बी का वर्ग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद माइनस में 2ab कॉस थीटा साइन थीटा बराबर में सी का वर्ग। यहाँ तक कि क्लियर है। अब इसको आगे हल करते हैं, ये हो जाएगा ए का वर्ग माइनस में ए का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का वर्ग माइनस में बी का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 2ab कॉस थीटा साइन थीटा बराबर में सी का वर्ग। अब इसमें क्या है, अच्छा यहाँ पे जो है माइनस में रहेगा, है ना, ये वाला। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास क्या है, ए का वर्ग बी का वर्ग। ठीक है, इसको इसी तरफ रहने देते हैं, ए का वर्ग बी का वर्ग, इस सी का वर्ग को पक्षांतर कर देंगे इस तरफ, और ये जो बाकी सभी मान है कौन कौन सा, ये वाला ऋणात्मक और इतना को उधर पक्षांतर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब इसी को पहले लिख लेते हैं। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ए साइन थीटा पूरे का वर्ग प्लस बी कॉस थीटा पूरे का वर्ग प्लस, ठीक है, आगे क्या लिख दूंगा, 2 साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, एक साथ लिख देता हूं, और बराबर में क्या है, ए का वर्ग बी माइनस सी का वर्ग। अब देखो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग का फार्मूला, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा पूरे का वर्ग बराबर में ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग। अब ये वर्ग को, इस वर्ग को पक्षांतर करेंगे, तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस और वर्गमूल लग जाएगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस में सी का वर्ग। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को बनाना है। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से, ये हो गया। अब जो है हम प्रश्न वाली 1C.3 की बात करेंगे। ठीक है, 1C.3 में जो है एक टेबल रहेगा, एक महत्वपूर्ण सारणी जो त्रिकोणमितीय सारणी का, जैसे कि साइन 30 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान, 45 अंश का मान, 90, साइन cos 10 और सेक कोसेक कॉट, इन छयों का जो है एक सारणी है, उसको आप याद कीजिएगा। तो कक्षा 10वीं में आप 90 तक का पढ़े हो, इसमें 180 तक का है जो आपका काम आएगा। ठीक है, मैं इसको जब ऑनलाइन क्लास लूंगा तो पूछूंगा भी कि आपसे याद हुआ है कि नहीं करके। ठीक है, एक दिन ऑनलाइन क्लास लूंगा, तो जो प्रश्न वाली 1C.3 जो है वो इसी पे आधारित है। साइन थीटा के अंतर्गत जैसे साइन 60 अंश का मान क्या है, 90 अंश का मान क्या है, 45 अंश का मान क्या है, इन पे आधारित ये प्रश्न है। बहुत ही सरल प्रश्न है। तो इसमें देख लेते हैं
पहला प्रश्न से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 10 60 अंश का मान किसके बराबर होना चाहिए बोल रहा है, 2 10 30 अंश 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश के बराबर, ठीक है। सबसे पहले तो मैं RHS ले लूंगा, क्योंकि LHS में कुछ नहीं है हल करने के लिए, केवल 10 60 अंश बस दिया हुआ है, तो RHS ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, RHS में 2 10 30 अंश बटे में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। 2 10 30 अंश का मान कितना होता है, 1/3, 1 माइनस फिर से यहाँ पे 1/3 पूरे का वर्ग। आगे हल करेंगे तो यहाँ से बटा वर्गमूल 3 बटे में 1 माइनस 1/3, ठीक है। अब देखिए ये जो वर्ग जो है इस वर्गमूल को काट देगा, आगे इसको हल करेंगे 2/वर्गमूल 3 पूरे के बटा में इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ से 3 - 1 अपॉन में 3, ठीक है। ये हो गया 2/वर्गमूल 3। यहाँ पे आगे क्या लिख सकते हैं, देखो ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया और बटे में 3 में से 1 गया 2, ठीक है। तो ये और ये कट गया, बचा क्या 3/वर्गमूल 3, ये बच गया, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 बटे में वर्गमूल 3 लिख सकता हूँ क्या, 3 को 2 बार वर्गमूल के रूप में लिखा जा सकता है। ये और ये कट गया, बचा कितना, वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 किसका आंसर है, वो है 10 60 अंश का मान है, तो इसके जगह मैं इतना लिख सकता हूँ और यही क्या है हमारा LHS है, ठीक है। तो इस प्रकार के इन प्रश्नों को बनाना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा जो रहेगा, आप इसी प्रकार बना लेना, सरल है वो, ठीक है। तीसरा को बता देता हूँ, ठीक है। तीसरा भी बन जाएगा, इसमें केवल मानों को रखते जा रहे हैं, ठीक है। उसको आप बना लेना, मैं चौथा बता रहा हूँ। चौथा सरल है और तीसरे के जैसा है। इसमें है sin स्क्वायर π/6 धन sin स्क्वायर π/4 और प्लस में है sin स्क्वायर π/3, ठीक है। बराबर में हमें सिद्ध करना है 3/2। तो इसमें LHS ले लेते हैं। LHS में क्या है, sin स्क्वायर, ठीक है। पाई की जगह कितना मान रखते हैं, 180 अंश, तो 180/6 धन sin स्क्वायर 180/4 धन sin स्क्वायर 180/3, ये हो गया, ठीक है। आगे कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 × 18 30 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा sin स्क्वायर 30 अंश प्लस यहाँ पे 4 × 4 = 16 और 4 × 5 = 20 45 अंश sin स्क्वायर 45 अंश प्लस यहाँ से 3 × 3 3 × 6 = 18 मतलब sin स्क्वायर 60 है। मतलब इसको आप कटाते जाओगे तो इसका मान आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि π/6 रहेगा, उसका मान कितना होगा, 30 अंश को बता रहा है, ठीक है। अगर 4 है किसी sin cos 10 के साथ, इसका मतलब है वो 45 अंश को बता रहा है। और एक है अगर 3 है तो किसको बता रहा है, 60 अंश को बता रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा आप याद रखिएगा क्योंकि आगे काम आएगा, बार बार कटाएंगे नहीं, सीधा सीधा मान को रख सकते हैं। आगे क्या हो जाएगा, देखो इसमें देखो sin 30 अंश का मान कितना है, 1/2 का वर्ग, क्योंकि इसका वर्ग है, प्लस यहाँ पे 1/वर्गमूल 2 का वर्ग प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, वर्गमूल 3/2 पूरे का वर्ग, क्योंकि sin 60 अंश का मान इतना होता है। अब आगे हम करेंगे कितना हो गया, 1/4, यहाँ से 1/2 और यहाँ से कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। इसका वर्गमूल कट जाएगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। लघुत्तम कितना आएगा, 4 ही आएगा। यहाँ पे कितना होगा, 4 एकम 4, यहाँ से 2 दूनी 4 और यहाँ पे 4 एकम 4, ये 3, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 × 2 = 5 और 6/4, तो कितना आ गया भाई, यहाँ से कितना आएगा, 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 × 6, तो कितना आ गया 3/2 और 3/2 हमें लाना था। ये हो गया हमारा RHS, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्नों को आपको बनाना है, ठीक है। इसी प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 5 को भी बना लेना, ठीक है। सेम ऐसे ही बनेगा, मानों को रखते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6वां भी बन जाएगा, फिर भी बता देता हूँ, छोटा सा है 2 लाइन का। तो प्रश्न क्रमांक 6वां में क्या है, sec 30 अंश प्लस sec 45 अंश प्लस sec कितना है, 60 अंश है, ठीक है। sec 60 अंश
और उसके बराबर में हमें क्या सिद्ध करना है, कोसेक 30 अंश प्लस कोसेक 45 प्लस कोसेक 60। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों को हल करेंगे। पहले LHS लेंगे, उसको हल करेंगे, उसके बाद RHS लेंगे, उसको हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं। क्या है, सेक 30 अंश प्लस सेक 45 अंश प्लस सेक 60 अंश। ठीक है, सेक 30 अंश का मान कितना होगा, तो सेक 30 अंश का मान होता है 2/वर्गमूल 3। ठीक है, ये हो जाएगा 2/वर्गमूल 3। आप टेबल से देख के बता सकते हो इसका मान कितना होगा, खाली 2 बस। और सेक 60 अंश का मान कितना होगा, सॉरी, इसका मान होगा वर्गमूल 2 होगा और इसका मान होगा केवल 2। ठीक है, ऐसा समझ में आप टेबल देख के भी बता सकते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं, आगे इसको हल करेंगे, लघुत्तम ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, वर्गमूल 3 ही लघुत्तम होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 3 धन 2 इंटू वर्गमूल 3। ठीक है, आगे कितना लिख सकते हैं, 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, वर्गमूल 6 धन 2 वर्गमूल 3 बट्टे में वर्गमूल 3। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। उसके बाद लेते हैं RHS। RHS में क्या क्या है, उसमें है कोसेक 30, कोसेक 45 अंश और है कोसेक 60 अंश। ठीक है, इन मानों को रखते हैं। कोसेक 30 अंश का मान होता है 2, कोसेक 45 अंश का मान होता है वर्गमूल 2 और कोसेक 60 अंश का मान होता है 2 वर्गमूल 3। ठीक है, अब देखिए इसी के जैसा है, इसमें फिर से लघुत्तम ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ से हो जाएगा 2 वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 6 धन 2 और आगे हो जाएगा बटे में वर्गमूल 3। इसको थोड़ा जमा के लिख देता हूँ। तो कितना हो जाएगा, पहले किसको लिख लेता हूँ, 2 धन वर्गमूल 6 धन 2 वर्गमूल 3 बटे में वर्गमूल 3। ये हो गया समीकरण 2। तो देखिए अब समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर है, इस प्रकार से हम इनको भी आपस में बराबर कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 7 और 8। ठीक है, ये एक जैसे हैं, एक बन जाएगा, उसमें से एक ठोक बता देता हूँ। जैसे कि मैं बता रहा हूँ प्रश्न क्रमांक 8 को बता देता हूँ, 7 अब बनाना। इसमें दिया हुआ है अगर थीटा का मान 45 अंश है तो हमें tan 2 थीटा बराबर सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं, RHS ले लेते हैं। ठीक है, इसके बराबर इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 tan थीटा का मान कितना रखना है भाई, 45। ये हो गया 45 बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 45 है। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, 2 tan 45 का मान 1 होता है बटे 1 का वर्ग। ठीक है, 45 अंश का वर्ग, तो 2 बटे 1 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा, 0। 2 बटे 0 मतलब कितना लिख सकते हैं, अनंत। ठीक है, 2 बटे 0 का मतलब होता है अनंत, इसको याद रखना, इसको बोलते हैं अनंत। कर 10वीं में भी पढ़े हो। और tan अनंत किसके लिए होता है, tan 90 का मान कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है, tan 90 बराबर अनंत। ठीक है, तो इसको लिख सकते। अब tan 45 सॉरी 90 को मैं 2 गुणित 45 लिख सकता हूँ, ये हो गया। अब tan 45 के जगह कितना है, थीटा है, तो ये 2 थीटा। ठीक है, तो आ गया हमारा ये LHS, और LHS में था ना 2 tan थीटा। तो इस प्रकार से इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9 और 10वां, दोनों एक जैसे हैं। एक ठोक बता देता हूं और आपसे एक ठोक को बनाना। ठीक है, जैसे कि इसमें बताता हूं, 10वां ही बता देता हूं, 9वां आप लोग बनाइएगा। इसमें है a बराबर 30 अंश है, सेम ऐसी ये भी है। ठीक है, और कितना है, tan 3a बराबर में 3 tan a माइनस में tan
ए की घात 3, ठीक है, 3 10 है, 10 की घात 3 बटे में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर, इतना, ठीक है। इतना हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो फिर से RHS ही लेंगे और RHS में क्या रखेंगे, ए के जगह 30 अंश, तो 3 10 30 अंश माइनस में 10 की घात 3 30 अंश बटे में 1 माइनस 3 10 वर्ग की घात में 30 अंश, ठीक है। 10 30 अंश का मान कितना होता है, 1/वर्गमूल 3, यहाँ पे भी 1/वर्गमूल 3 की घात 3, पूरे के बटे में कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1/वर्गमूल 3 की घात में 2, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर है। अब इसका आगे हल क्या होगा, देखो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 बार वर्गमूल के रूप लिख सकता हूँ, ये हो गया बटे में वर्गमूल 3, इसका आंसर कितना आएगा, 3 गुणित वर्गमूल 3, क्योंकि वर्गमूल 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये उत्तर आएगा आपसे, ठीक है। ये कैसे आएगा थोड़ा सा बता देता हूँ, यहीं पे वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3, ऐसा 3 बार लिखेंगे, इसके जगह में 3 घात है, 2 घात को एक साथ लिखेंगे 3 और ये हो गया वर्गमूल 3, तो इस प्रकार से आप इसको लिखिएगा, ठीक है। पूरे के बटे में क्या है, 1 माइनस 3, ये 3 अपनी जगह में है अलग से, और इसका वर्ग, तो वर्ग और वर्गमूल को काट देगा 1/3, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या होगा, इसको आगे हल कर लेते हैं। तो ये वर्गमूल वर्गमूल को काट देगा, ठीक है, बचेगा क्या नीचे में, यहाँ पे बच गया खाली वर्गमूल 3 माइनस में 1/3 वर्गमूल 3, पूरे के बटा में कितना बचा है, इसको लिख देते हैं। यहाँ से फिर कितना हो गया, ये 3 और ये 3 कट गया, बटे में क्या बचा 1 माइनस 1, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 हो गया। अब देखिए इसका मान कितना हो गया, ऊपर में कितना है, वर्गमूल 3 माइनस में 1/3 वर्गमूल 3 बटे में 0, जब बटा में 0 रहता है तो उसका मान होता है अनंत, ठीक है। इसको अगर किसी संख्या के बटे में 0 रहेगा ना तो अनंत लेंगे, और अनंत किसका मान है, वो है 10 90 अंश का मान। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 3 गुणित 30 लिख सकता हूँ 90 को, और यहाँ से कितना हो जाएगा 10 3, ए के जगह कितना अंश रखेंगे 30 अंश, तो ये 3a आ गया हमारा LHS, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को बनाओगे, ठीक है। इस प्रश्न वाली का